डॉक्टर सुनील, हम आपसे शुरू करते हैं। ये बजट निराशाजनक तो है, लेकिन इस बजट से किसानों को आशा ही क्यों थी? क्योंकि इस सरकार का रवैया तो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सारे लोग बाकी म्यूट कर लेंगे, कहीं से नॉइस आ रही है तो अच्छा रहेगा। जी। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुकेश जी। सत्य हिंदी का, क्योंकि आपने इस विषय को चर्चा के लायक समझा, क्योंकि गोदी मीडिया तो इसके ऊपर कहीं पर चर्चा करता नहीं है। असल में जब बजट बनता है उस समय ही संयुक्त किसान मोर्चा ये चाहता था कि वित्त मंत्री के साथ में बातचीत हो, लेकिन उन्होंने अपने जो पिट्ठू संगठन है जिनके साथ वो बात करते रहे उन्हीं के साथ बात की। तभी हमको ये समझ में आ गया था कि अ, उसी दिशा के अंदर जाने वाली है भाजपा सरकार, गठबंधन सरकार। हालांकि बहुत कड़ा संदेश किसानों ने दिया। किसानों के इलाके जो मजबूत इलाके थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। 159 सीट्स ऐसी हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा हारी। तो संदेश तो किसानों ने दे दिया था, लेकिन शायद उसे समझने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। और उन्होंने जो बजट लेकर के आया वो 48.5 लाख करोड़ का जो बजट लाया, उसमें 1.52 लाख करोड़ जो है वो दिया, जो कि है 3.15% है। पहले ये बजट जो है 5.5% तक गया था, और वो घटा करके, मतलब एक ऐसी आबादी जिसके बारे में हमारा ये दावा है कि ये अभी भी जो है 65% के ऊपर हैं, और कुछ लोग तो ग्रामीण क्षेत्र को मिला करके 75% आबादी का दावा करते हैं, लेकिन उसको 3% बजट देना, ये बात एकदम साफ दिखाता है कि आप जो है किसानों को ड्रेन आउट करने का काम कर रहे हैं। तो ये पहली बात है, इतना कम आवंटन कृषि क्षेत्र के लिए करना। दूसरा जो आपका जो पूरा का पूरा जो एम्फेसिस है वो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर है। अब हमने ये देखा, मोदी जी जब बने, फिर से तीसरी बार जब उन्होंने सत्ता संभाली क्रचेस के ऊपर, मतलब बैसाखियों के ऊपर, तब उन्होंने कुल मिलाकर के जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है ना, उसको जारी की 18वीं किश्त, और ये बताया कि बड़ा भारी काम वो किसानों पे कर रहे हैं। 17 रुपए दिन वाली वो किश्त थी। लेकिन उसके अंदर भी ये बात निकल करके आई है कि 3 करोड़ परिवारों को भी अभी तक 18वीं किश्त नहीं मिली है। मतलब अधिकतर परिवार ऐसे हैं, किसान परिवार, जिनको कि वो सम्मान निधि, वो 6,000 रुपए साल का जो दावा था, वो भी सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया है। तो सरकार जो भी कुछ करना चाहती है, वो खेती के कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए करना चाहती है। उसने तमाम सारे एमएनसीज के साथ में उन्होंने समझौते करने का काम किया है। जिन 3 किसान विरोधी कानूनों को किसानों ने रद्द कराया था, 380 दिन का आंदोलन करके 750 किसानों की शहादत देके, उनको पिछले दरवाजे से लाने की तैयारी है। असल में जब आप लगातार ये काम कर रहे हैं कि पिछले 5 साल के अंदर आपको मालूम है कि 14.5 लाख करोड़ का तो सीधा सीधा एक तरीके से वेव ऑफ करने का काम कर दिया, और भी इस बार भी उसी की तैयारी दिखलाई पड़ती है। जबकि 5 लाख करोड़ के अंदर जो है सभी किसानों की कर्जा मुक्ति हो सकती थी, और वो किसानों का मुख्य मांग थी। तो जो 4 मांगे, अगर मैं कहूँ, मैं बहुत लंबा चौड़ा, हमारे 20 इस समय मुद्दे हैं जिसको लेकर के किसानी जो है हम लोगों ने मांग पत्र देश के सभी सांसदों को, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग लीडर ऑफ अपोजिशन, सबको सौंपने का काम किया है। उन 20 में से अगर मैं पहले 4 की अगर बात करूं, तो जो बहुत सीधू ब्रीफली, 50% है उसके लिए भी बहुत कोई संक्षेप इंतजाम में। नहीं किया। कर्जा मुक्ति का इंतजाम नहीं किया। 10,000 रुपए जो पेंशन का था उसका इंतजाम नहीं किया, और जीएसटी जो खत्म करने की बात थी उसका भी इंतजाम नहीं किया। मतलब जो किसानों की जो मांग थी उसको पूरी तरीके से अनसुना करने का काम किया। तो ये किसान विरोधी बजट है, इसलिए इसकी प्रतियां जलाने का फैसला एसकेएम ने किया है। वो प्रतियां जलाने का काम जो है पूरे देश के अंदर लगातार चल रहा है, लेकिन हम वहां तक रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद में 9 अगस्त को जो है कॉरपोरेट भारत छोड़ो, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर बड़ी तैयारी चल रही है, लगभग सभी प्रदेशों के अंदर चल रही है। और जो लोग कहते थे कि केवल 3 राज्यों तक ये सीमित है किसान आंदोलन, उनके लिए हम आज ये बता सकते हैं कि हम पूरे देश के अंदर कम से कम 25 राज्यों के अंदर
हमारी एसकेएम की यूनिट्स काम कर रही हैं और हम लोगों ने जी। ये भी तय किया है कि जो 4 राज्य जहां चुनाव हैं, वहां पर हम फोकस करेंगे। वहां की मीटिंग्स शुरू हो गई हैं और वहां पर सबसे ज्यादा आंदोलन को गति देने का काम एसकेएम के द्वारा किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब।